और इन नेताओं को हम बताएंगे, आप इस क्षेत्र के इस विधानसभा के विधायक हमारे व्यवहारी के श्री 108 श्री सराजुल्लाह जी, जिनके इशारे पर आप लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने हमारे लोगों पर FIR किया। मैं यहाँ के थाना प्रभारी को दोष नहीं देना चाहता हूँ, वो उस दिन छुट्टी पर थे। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ के विधायक जी को कि इस भारत देश के बगल में एक देश है बांग्लादेश, वहाँ की जनता वहाँ के प्रधानमंत्री के घर में घुस के एक एक खिड़की को उखाड़ कर ले आई थी। मैं यहाँ के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी को भी बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में वहाँ की जनता भूखी प्यासी बेबस लाचार, वहाँ की जनता प्रधानमंत्री के घर में घुस के और एक एक ईंट उखाड़ कर ले आई थी। तो आप तो व्यवहारी के हैं, अभी तो हमने सिर्फ थाना का घेराव किया है। अगर प्रशासन का ये जो निरंकुशता है, अगर आपने इसको खत्म करके, अगर आपने इसको अंकुश नहीं लगाया, अंकुश लगाने का काम हम लोग करेंगे, सड़कों पर आके आपको अंकुश लगाएंगे आपके कार्य पर। और आपने जो FIR किए हैं, फर्जी FIR, उसको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ के विधायक सांसद और जिनकी जिम्मेदारी है इस जिले की लॉ एंड ऑर्डर संभालने की, और जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी है IAS IPS, यहाँ के कलेक्टर SP, मैं आपको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से आपको चुनौती के तौर पर कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ बांग्लादेश में नहीं देखा जाएगा, आपको बिहारी में भी देखा जाएगा, बिहार विधानसभा में भी, सीधी में भी देखा जाएगा। यहाँ की जनता न विधायक सांसद को बचाएगी और न कलेक्टर साहब का, सबका आवास हम घेरेंगे। आपको अपने कार्यशैली पर अंकुश लगाना पड़ेगा। जिस तरह से आप हमारे लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं, ये आवाज दबने वाली नहीं है। इस देश के वीर शहीद भगत सिंह, उन्होंने 23 साल में बहुत बड़ी क्रांति की थी। 23 साल में उन्होंने आजादी की बिगुल बजाई थी। जब उन्हें फांसी के लिए कहा गया, फांसी उनको 24 मार्च को होनी थी, लेकिन फांसी उनको 23 मार्च को दे दी गई। जब जेल उनके पास गया, उनको कहा कि फांसी के लिए तैयार हो जाओ, वो सुबह 4 बजे नहा धोकर बैठे थे। जब जेल उनके पास गया, उनसे कहा कि भगत सिंह आखिरी इच्छा कुछ है क्या? तो भगत सिंह ने कहा कि इस किताब के बस 15 पन्ने पढ़ लूं, इसके बाद मैं चलता हूं। एक भगत सिंह 23 साल का लड़का, 23 साल का नौजवान इस देश के लिए शहीद हो गया। आज 23 साल का नौजवान बहुत सारे यहाँ हमारे बीच में है। मैं उनके माध्यम से मैं अपने समाज के तमाम नौजवान साथियों को बताना चाहता हूं कि आज 23 साल का लड़का इस बात से दुखी है कि उसकी प्रेमिका उसको छोड़कर चली गई। इस बात से दुखी है। आपको क्रांति का रास्ता अपनाना चाहिए, आपको पढ़ाई के साथ साथ में क्रांति करना चाहिए, तब जाके इस समाज में बदलाव होगा। चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अपने सर पर इसलिए गोली मार ली थी 25 वर्ष की उम्र में, हम लोगों की उम्र भी तकरीबन वही है, 25, 26 साल, 27 साल। उन्होंने अपने सर पर गोली इसलिए मारी थी कि अंग्रेज उनको टच न कर पाए जीते जी। तो आपको अगर क्रांति लाना है, सड़कों पर आना होगा। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे सभी नौजवान साथियों का कि व्यवहारी विधानसभा में जिस तरह से हमारे प्राकृतिक संसाधन को देखा जा रहा है, इन भ्रष्ट नेताओं के सर पर, इन भ्रष्ट अधिकारियों के सर पर आपने रोकने का साहस दिखाया। उस रात जिस तरह से अवैध रेत वाहन को रोककर हमारे नौजवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने अपना साहस दिखाया, 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच गई। अभी इसी क्षेत्र में अगर किसी को गोली लग जाए, 4 घंटे बाद पुलिस पहुंचेगी। ये है इस शहडोल जिले की प्रशासनिक व्यवस्था। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, मैं थाना प्रभारी जी को दोष नहीं देना चाहता हूं, लेकिन ये व्यवस्था है। जो भी प्रभारी थे उस दिन, अगर आपको वास्तव में सिंघम बनने का शौक है, हम आपको खुला चुनौती देते हैं। हम तमाम प्रशासन के लोगों
चुनौती देते हैं कि आइए हमारे साथ। हजारों अवैध कोयले का वाहन इसी जिले से निकल रहा है। हमारे जिले की प्राकृतिक संपदा को लूटकर वो हजारों गाड़ियां निकल रही हैं। इस जिले की प्राकृतिक संपदा को अवैध रेत वाहन लूट करके निकाले जा रहे हैं। आइए रोकिए, हम देखते हैं आपके अगर नौकरी में इतना अनुमान है कि आपने हमारे लोगों पर झूठा एफआईआर करके अगर आपने अपने नौकरी का ईमान दिखाया है तो करें एफआईआर। इन तमाम सांसदों को करें एफआईआर इन सारे विधायकों के ऊपर जो इस जिले की प्राकृतिक संपदा को बेच रहे हैं। हमारे लोगों ने वहां पर अपना साहस दिखाया। हमारे लोगों ने अपने जिले की प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए सड़कों पर आए, एफआईआर खाए, उन्होंने झूठा मुकदमा खाया और आप अपना सिंघम गर्व दिखाते हो। चलो आप हमारे साथ, आपको एफआईआर करना है, करो विधायक श्री 108 से 7 लाल के ऊपर। वो पूरी प्राकृतिक संपदा को बेच रहा है, पूरे जिले की प्राकृतिक संपदा को बेच रहा है, करो एफआईआर। आपको एफआईआर करना है। सीधी लोकसभा के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के ऊपर करो एफआईआर। देखते हैं आप कितने बड़े सिंघम हो। आप अपने लाठी का जोर दिखाते हो हमारे लोगों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर आप लाठी का जोर दिखाते हो। इन महिलाओं पर आप लाठी का जोर दिखाते हो, बुजुर्गों पर आप लाठी का जोर दिखाते हो, इन गांव वालों पर आप लाठी का जोर दिखाते हो। करो एफआईआर यहाँ के विधायक सांसदों के ऊपर। देखते हैं आप में कितना सिंघम की ताकत है। वो समय चला गया जो हम लोग बर्दाश्त किया करते थे। हमने कह दिया कि बांग्लादेश वाली रूप मत अपनाने दीजिएगा हमको। सीधी के लोगों की सम्मान को मत जगाइए, अन्यथा यही हाल होगा जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ हुआ था। आज तो हमने सिर्फ थाना घेरा है, आज हमने सिर्फ थाना घेरा है। अगर आपने ये सारे झूठे एफआईआर वापस ले लिए, हमारे जो भी नौजवान साथी जिनके ऊपर आपने एफआईआर किया, मानसिक प्रताड़ना की है, अगर आपने एफआईआर वापस नहीं लिए तो अगला नंबर बिहारी विधायक मोदी का होगा। उनका हम आवाज ले लेंगे। आज हमारे लोगों ने जिम्मेदारी दिया, विधायक सांसदों के चुनकर उनको भेजा कि वो हमारे इस जिले के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बात करेंगे, इस जिले के विस्थापन पलायन पर बात करेंगे, इस जिले के सड़क, बिजली, पानी पर बात करेंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है वो हमारी प्राकृतिक संपदा को बेच रहे हैं और विरोध करने पर हमारे लोगों को ऊपर झूठा एफआईआर करवाते हैं। सीधी सांसद उनको जिम्मेदारी दी गई, सीधी लोकसभा से उनको जिम्मेदारी दी वोट के माध्यम से हमारे लोगों ने। लेकिन दुर्भाग्य है कि व्यवहारिक की परिस्थिति को उनको बदलना था, व्यवहारिक की स्थिति को बदलना था, हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बात करनी थी लोकसभा और विधानसभा में। लेकिन दुर्भाग्य है वो अपने बेटे अनूप मिश्रा के लिए प्रयास कर रहे हैं। जिन सांसदों को आपने चुना है, जिनको आपने लोकसभा भेजा है, वो अपने बेटे अनूप मिश्रा के लिए बात कर रहे हैं। वो अभी से ये प्रयास कर रहे हैं कि डॉक्टर अनूप मिश्रा को टिकट मिल जाए। और आप कहाँ लाइन में लगते हो? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एक विधायक सांसद जो आज ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बेटे को टिकट मिल जाए, जबकि वो वर्तमान में खुद विधायक सांसद है। और आपको क्या चिंता है कि छोटी वाली बहू आई कि आप सेक्रेटरी को फोन कर देते हो कि छोटी वाली बहू का नाम जोड़ना है समग्र आईडी में ताकि उसको भी राशन मिलने लगे। आपको इस बात की चिंता, ये बात सच्चाई है, क्योंकि मैं भी आपके बीच से हूँ। आज समाज के घर से जरूर निकला हूँ, लेकिन आपके ही बीच का हूँ, किसान का लड़का हूँ, खेती किसानी करता हूँ। इन विधायक सांसदों की तरह अवैध कोयला तस्करी करके, अवैध रेत तस्करी करके इस पार्टी को नहीं चला रहा हूँ। मेहनत करके, मजदूरी करके, खेती किसानी करके, धान बेच के और कार्यक्रम करता हूँ। जिनको आपने जिम्मेदारी दी वो इस बात पर अडिग है कि हमारे बेटे को टिकट मिल जाए। बिहारी विधायक को इस बात
की चिंता है कि हमारे साले को, हमारे भाई को रेत कंपनी का ठेका मिल जाए। सीधी लोकसभा के सांसद उनको इस बात की चिंता है कि बेटे डॉक्टर आलोक मिश्रा को टिकट मिल जाए लोकसभा का। और आपको किस बात की चिंता है कि जो छोटी वाली बहू आई है तो उसका नाम राशन कार्ड में जुड़ जाए। दोनों में अंतर है, दोनों एक ही है। क्या आप 5 किलो राशन लेने के लिए आपके पूर्वजों ने इस देश की आजादी लिया था? क्या 5 किलो राशन लेने के लिए दादा यासीन मरकाम ने संघर्ष किया था? क्या लाडली लक्ष्मी योजना 1500 रुपए लेने के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने अपने आप को इस देश के लिए शहीद हुआ था? क्या भगत सिंह ने इसलिए फांसी में कही थी ताकि वो उसके बच्चे, उसके खून आज 1500 रुपए लेने के लिए लाइन में लगे, बैंक के लाइन में लगे? क्या चंद्रशेखर आजाद ने इसलिए अपने आप को गोली मारी थी कि उसका समाज, उसके देश के लोग आज 1500 रुपए लेने के लिए, 1200 रुपए लेने के लिए, 5 किलो राशन लेने के लिए सोसाइटी का लाइन लगाए? अरे आपके पूर्वजों ने इस देश के लिए अपना खून बहाया है, उन्होंने अपने खून से इस देश की धरती को सींचा है, उन्होंने अपने सर को कलम किया इस देश को सजाने के लिए। और आज आप लोग सत्ता में बैठे हुए 27 को इसलिए वोट देते हो ताकि 5 किलो राशन मिलता रहे। आपको अगर इस व्यवस्था को बदलना है, ऐसे विधायक सांसदों को बदलना पड़ेगा कि जो आज सिर्फ अपने बीवी बच्चों